कल से एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, जिसमें जियो न्यूज़ के एक एंकर ने किताबचे को कुत्ता बच्चा पढ़ दिया। आप लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। मेरा वो मकसद नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि आप मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे, उड़ाएं ना उड़ाएं, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि वो जो मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी एंकर बनिए वाली, हाउ टू बिकम एन एंकर, उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी और आज मैं ज़रा उसको आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को मिसाल बना के ये एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि ये गलती सरजद क्यों हुई है, एंकर से ये गलती कैसे हुई, क्यों हुई, उसकी वजूहात क्या थी। क्योंकि ऐसी गलतियां और भी बहुत सारे लोगों ने की हैं। मैं कुछ मिसाल के तौर पर कुछ गलतियां आपको बताऊंगा भी, इससे मिलती जुलती गलतियां बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी की हुई हैं और वो होती रहती हैं। क्यों होती हैं? देखिए, ये जो लफ्ज़ किताबचा है, इसको कुत्ता बच्चा क्यों पढ़ा गया, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले आप याद कीजिए मेरा जो लेक्चर नंबर 2 था, हाउ टू बिकम एन एंकर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि एंकर को ऑन एयर जाने से पहले क्या करना चाहिए। बल्कि मैंने उसमें 5 पॉइंट बताए थे कि ऑन एयर जाने से पहले करने के 5 काम। वो अगर आप 5 काम करें तो ये गलती नहीं हो सकती। अब ये गलती उस एंकर से क्यों सरजद हुई, उसकी सबसे पहली वजह और सबसे बड़ी वजह यह है कि उस एंकर ने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रखा था। अब ये बातें बाकी एंकर्स के लिए सीखने की हैं और उन लोगों के लिए भी जो नए आ रहे हैं। अब उस एक एंकर को जियो जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा और काफ़ी अरसे से वो नाइट में फंसा हुआ है और बहुत सारी हर बुलेटिन में और हर खबर में तकरीबन मैं उन्हें ऑब्जर्व करता हूं कि वो फंसते हैं, वो अटकते हैं, वो गलती करते हैं और वो नाइट से नहीं निकल पा रहा है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है एक ऐसे एंकर की जो नाइट में है, दिन में आना चाहते हैं, हर एक शख्स की ख्वाहिश है, लेकिन नहीं आ पाते। आप इस एंकर को मिसाल बनाकर अपना तज्जिया कर सकते हैं वो तमाम लोग जो नाइट में हैं और फंसे हुए हैं और दिन में आना चाहते हैं और नहीं आ पाते। देखिए, सबसे पहली गलती एंकर ने यह की कि उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। अगर वो स्क्रिप्ट पढ़कर जाते तो उन्हें पता होता कि ये खुदकुशी से बचाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने अपने फौजियों को एक किताबचा जारी किया है। अगर स्क्रिप्ट पढ़ा होता तो ये मसला दरपेश ना होता। सबसे पहली बात तो ये जो कि मैंने आपको पहली लेक्चर नंबर 2 में भी कहा था कि सबसे पहले आप अपना स्क्रिप्ट पढ़ें। स्क्रिप्ट पढ़कर जाएंगे तो ये गलतियां नहीं होंगी। दूसरी बात यह है कि चलें आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सके तो आपके सामने खबर आ गई तो आपका दिमाग वहां पर हाजिर नहीं था। ये कैसे पता चलता है? देखें, आपने एक पढ़ा, फ्लो में पढ़ दिया, कुत्ता बच्चा पढ़ दिया, चले हो गया, कोई बात नहीं, गलती हो गई। लेकिन उसके बाद जब आप उस स्टोरी की डिटेल में जाते हैं और उसका वॉइस ओवर पढ़ते हैं तो वॉइस ओवर में आप इस गलती को दोहराते हैं और उसमें जब आप ये कहते हैं कि बरतानवी हुकूमत ने हार्ड कॉपी और डिजिटल फॉर्म में ये किताबचा फराहम किया है, आप ये कह रहे हैं कि हार्ड कॉपी और डिजिटल फॉर्म में कुत्ता बच्चा फराहम किया है। अब अगर आप थोड़ा सा भी जाग रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि डिजिटल फॉर्म में कुत्ता बच्चा फराहम किया है। कुत्ता बच्चे की कोई डिजिटल फॉर्म नहीं होती। हार्ड कॉपी की सूरत में फराहम किया है, कुत्ता बच्चे की कोई हार्ड कॉपी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहली मरतबा फ्लो में गलत पढ़ भी दिया तो दूसरी मरतबा अगर आप थोड़ा सा भी जाग रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि नहीं, वो कुत्ता बच्चा नहीं था, वो किताबचा था, क्योंकि हार्ड कॉपी और डिजिटल फॉर्म में किताबचा फराहम किया गया। इसका मतलब दूसरी गलती यह है कि एक तो स्क्रिप्ट आपने नहीं पढ़ा, दूसरा आप जाग भी नहीं रहे थे। जागने से मेरी मुराद यह है कि आपका दिमाग हाजिर नहीं था। आप पढ़ते हुए खबर की सेंस आपके अंदर मौजूद नहीं थी और आप बस रीडिंग कर रहे थे, जस्ट रीडिंग कर रहे थे। इस खबर को आप समझ नहीं रहे थे। देखिए, खबर पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझ भी रहे हों कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इस तरह की गलतियाँ होती हैं। अच्छा, तीसरी बात इसमें यह हुई, तीसरा कसूर पैनल पर बैठे हुए प्रोड्यूसर का था, जिसने पहली मर्तबा कुत्ता बच्चा सुनने के बाद निशानदही नहीं की फ़ौरन एंकर के कान में। एंकर को एक ईयर पीस लगा होता है, IFB लगी होती है, तो उसने नहीं बताया कि डियर एंकर ये कुत्ता बच्चा नहीं किताबचा है। अब हमारे यहाँ एक रिवाज वैसे ये भी है, एक और चले गुतारा गुफ्तगू चली जाएगी, लेकिन मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि हमारे यहाँ एंकर की इस्लाह करने की बजाय उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं पैनल पर बैठे हुए प्रोड्यूसर्स। वो ये करते हैं कि वो उससे चाहिए कि वो उसको बताएं कि ये किताबचा है, ताकि वो उस स्टोरी में एक बार बार आने वाले इस लफ्ज़ को ठीक कर ले।
लेकिन दो तरह से बिहेव करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, या तो फौरन मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि हाँ 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 ये देखो तुमने क्या पढ़ दिया, वो वैसी स्टोरी हाथ से निकल जाती है, एंकर पजल हो जाता है। और दूसरा रिएक्शन ये देते हैं कि डांटना शुरू कर देते हैं, यार तुम्हें ये नहीं पता चलता कि ये किताबचा है कुत्ता बच्चा नहीं है। उससे भी एंकर जो है वो फारिग हो जाता है। और तीसरी वो ये करते हैं कि वो बताते ही नहीं है, यानी खुद नहीं सुन रहे, खुद ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है। तो जितना एंकर का कसूर है उतना प्रोड्यूसर का कसूर भी है। लेकिन गलती चूंकि एंकर के ऊपर पड़ जाती है तो जिम्मेदारी भी फिर एंकर की है कि ये आप कल से देखें किसी ने प्रोड्यूसर पर तनकीद नहीं की, सारी तनकीद एंकर पर हो रही है। तो इसका मतलब है कि एंकर को अपनी फेस सेविंग के लिए खुद जिम्मेदारी से स्क्रिप्ट को पहले पढ़कर आना चाहिए। मैं आपको कुछ और मिसालें देता हूँ कि इस तरह की गलतियाँ पहले कैसे सरजद हुई हैं। मिसाल के तौर पर हमारी एक एंकर ने पढ़ा, जवेरिया वदूद को पढ़ा जवेरिया दो दो। हमारी एंकर से मेरी मुराद ये है हमारे मीडिया की एंकर, नॉट उस इदारे की मैं बात नहीं कर रहा जहाँ पर मैं हूँ, अगरचे वहाँ पर भी गलतियाँ होती हैं, सब जगह पर होती हैं। लेकिन मैं जिस पहले इदारे में था एक्सप्रेस न्यूज़ में, तो वहाँ की का ये वाक़या है कि जवेरिया वदूद को एक एंकर ने पढ़ा जवेरिया दो दो। अब क्या हुआ, एन मुमकिन है कि प्रॉम्प्टर दूर होगा, ध्यान से पूरा नज़र नहीं आ रहा होगा, आई साइट का मसला हो सकता है। लेकिन एक और बात भी है कि स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा हुआ था। एक और बात भी है कि ख़बर पर तवज्जो नहीं थी। जवेरिया वदूद बड़ी मारूफ क्रिकेटर हैं, तो और क्रिकेट की खबर चल रही है तो पता होना चाहिए था कि ये जवेरिया वदूद है, जवेरिया दो दो नहीं है। और इसी तरह से एक क्रिकेट की बात हो रही है तो मुझे एक और नाम याद आ गया, रिकी पॉन्टिंग का। तो ये जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस हम राधे के अभी ऑफ एयर थे, एक्सप्रेस चैनल लॉन्च नहीं हुआ था, तो प्रैक्टिस के दौरान हमारे बुलेटिन रिकॉर्ड होते थे, तो उसमें हमारी एक खातून एंकर है, उन्होंने पढ़ा रिकी पॉन्टिंग को रुकी हुई रिपोर्टिंग। तो अब वहाँ अटकता है एंकर थोड़ा सा, रिकी पॉन्टिंग रुकी हुई रिपोर्टिंग, उसने ये पढ़, जो उसको समझ आई उसने पढ़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ नहीं था, पहले क्रिकेट के बारे में मालूमात नहीं थी, तो फिर क्रिकेट का स्क्रिप्ट पढ़ के आना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ था। एक और एंकर ने वजीर पेट्रोलियम को पढ़ा, वजीर पेट्रोलियम को पढ़ा वजीर पीटर विलियम। तो पेट्रोलियम को पीटर विलियम पढ़ा गया। तो यह भी तभी हुआ कि जब ना तो स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था ना दिमाग हाजिर था। इसी तरह से सीनियर वजीर बशीर बलोर को पढ़ दिया गया सीनियर बशीर वजीर बलोर। तो ये भी जब आपका की कंसंट्रेशन पूरी नहीं होती तो इस तरह की गलती होती है। तो पढ़ते हुए कंसंट्रेशन पूरी होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं लेकिन बुलेटिन के दौरान कोई खबर आ जाती है, तो आपका दिमाग हाजिर होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या खबर आई है, आप उसको परफॉर्म करें। मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ, मेरे साथ एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या हुआ। एक मरतबा एक स्क्रिप्ट राइटर ने खबर फाइल करते हुए कंप्यूटर पर लिख दिया मौलाना फजलुर रहमान के साथ आगे एक ऐसा लफ्ज़ जो नहायत नागवार गुजरने वाला लफ्ज़ है, या वो नामुनासिब लफ्ज़ था, या गाली के ज़ुमरे में आता है, वो उसने लिख दिया। और ये सोच के लिख दिया कि जब ये कॉपीराइटर के पास जाएगा तो वो एडिट करके उसको ठीक कर देगा, मजाक में लिख दिया। लेकिन वो स्टोरी क्या हुई कि उसको टाइम नहीं था, उस स्टोरी को प्रॉम्प्टर पे भेजना था, क्योंकि वो बीपर था कि आइए बात करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान से। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ एक और लफ्ज़ लिखा हुआ था। तो जब वो स्टोरी जो है वो कॉपीराइटर के पास जाए बगैर उसको ब्लू कर दिया गया, यानी वो डायरेक्ट प्रॉम्प्टर पर आ गई और मैं बीपर करने के लिए बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तो आइए बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान से। तो वहाँ मैंने घूंट भरा और वो लफ्ज़ जो है वो हज़फ हो गया। अब वो लफ्ज़ मैं यहाँ ऑनर आपको बताना नहीं चाहता, वो इतना नामुनासिब था, वो एक ऐसी गाली थी। अब स्क्रिप्ट राइटर जिसने वो लिखा था उसको वो शख्स नापसंद होंगे, इसलिए उसने वो लिख दिया और ये सोच के लिख दिया कि चलें एडिटर उसको एडिट कर देगा, लेकिन वो एडिट नहीं हुआ और आ गया। अब आप सोचिए, हो सकता था मुझसे भी गलती हो सकती थी, मैंने भी कई गलतियाँ अपनी ज़िंदगी में की हैं एज एन एंकर। अगर वो मैं लफ्ज़ अदा कर देता तो क्या होता, मेरा करियर भी ख़त्म हो जाता, क्योंकि अली अनीक का करियर ख़त्म नहीं होगा, चलें गलती है आगे जाके वो इस्लाह कर लेंगे। लेकिन वो एक ऐसा लफ्ज़ था कि वो उस पर इदारे पर इतना प्रेशर आता कि वो मुझे ज़ाहिर है लाजमन ऑफेयर कर देते और मैं शायद मेरा करियर वहाँ पर ख़त्म हो जाता या मैं बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाता। तो थोड़ी देर के लिए हाजिर दिमागी ने मुझे भी बचा लिया। अलबत्ता जब मैंने वहाँ जाकर एहतजाज किया तो कुछ अरसे के लिए उस राइटर को सस्पेंड कर दिया गया, उनको सज़ा के तौर पर। तो यहाँ पर ख़बर पढ़ते हुए आपका की हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी है। अब देखें इस ख़ास ख़बर में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें एंकर ने 2 मरतबा कुत्ता बच्चा पढ़ा और आखिरी लाइन पढ़ते हुए वो फिर पूरा डगमगा गए।
तब तक शायद उन्हें एहसास हो चुका था कि ये गलती हो चुकी है या एहसास दिलाया जा चुका था, तो आखिरी लाइन वो बड़ी ही मुश्किल से और करके उन्होंने वो लाइन अदा की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ख़बर अगर पड़ी होती तो ये मसला ना होता। तो बताना मैं आपको चाह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ इनफैक्ट मैं, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में कहा था कि ऑन एयर जाने से करने के, वो उस लेक्चर को आप दोबारा सुन लीजिए जाकर। ऑन एयर जाने से पहले करने के 5 काम क्या हैं, उनमें से एक काम ये भी है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ें, और बाकी और चीज़ें भी हैं 3-4 जब आप जाएंगे। अब मैं सिर्फ इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ ये कहते हुए कि जो एंकर नाइट से निकलकर दिन में आना चाहते हैं उनको तो ख़ास तौर पर यह करना चाहिए कि वो आएँ, वक्त पर पहुँचें, क्योंकि मैंने अपने करियर में न्यूज़ एंकर के तौर पर बड़ी नाइट की है। मैं जब एक्सप्रेस में आया तो मुसलसल मुझे नाइट में लगा दिया गया, और मैं कोई साल, 1.5 साल, 2 साल तक नाइट में फंसा रहा। तो फिर नाइट में जब आप होते हैं तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा होता है, आपके ऊपर खबरों का प्रेशर भी कम होता है, तो आपको बुलेटिन पढ़ के आपको परफॉर्म करना होता है, ये बताने के लिए कि भाई मैं नाइट का एंकर नहीं हूँ, मुझे दिन में आना है। आपको ज़्यादा काम करना होता है। मैं रोज़ाना इस एंकर की खबरें सुनता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि अच्छी शक्ल सूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने दी है, अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है, चांस दे दिया है, लेकिन यह कि मेहनत नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, उसको रोज़ाना जो है वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। अगर वो स्क्रिप्ट पढ़ें, अच्छा परफॉर्म करें, तो क्यों नहीं जो उनका चैनल है वो दिन में लेकर आएगा। एक और एंकर हैं, वो पहले जियो में नाइट में होते थे और बड़ा अरसा वो फंसे रहे नाइट में, और वो उनको चूंकि डे में नहीं लाया गया तो उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पर ARY ज्वाइन कर लिया। अब वो जब ARY पर चले गए तो ARY ज्वाइन करने के बाद उनको कुछ अर्सा दिन में रखा गया। वो इसीलिए गए थे कि चले मैं नाइट से निकल के दिन में आ जाऊंगा, लेकिन फिर उनको ARY ने भी नाइट में कर दिया, और आज भी वो ARY पे नाइट में है, और आज भी वो वैसे अटकते हैं, हर हेडलाइन में अटकते हैं, हर खबर में अटकते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ते नहीं है, क्योंकि सीरियस नहीं लेते। तो एक और हमारे दोस्त हुआ करते थे, मैं नाम इनके इसलिए नहीं ले रहा कि मुनासिब नहीं है, वो भी जियो में थे और उनको भी मौके मिले, लेकिन वो नाइट में आ गए, नाइट में फंसे रहे। फिर उनको वहाँ से जियो स्पोर्ट्स में भेज दिया गया, वो स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ने लगे, लेकिन वहाँ पर भी परफॉर्मेंस ऐसी थी और वो फिर निकले। जो लोग ये शिकवा करते हैं कि मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आप क्या करते हैं। ऐसी गलतियाँ आए रोज़ होती रहती हैं चैनल्स पे, बेशुमार गलतियाँ होती हैं, हम देखते हैं लोग उन चीज़ों को गलत पढ़ रहे होते हैं। तो स्क्रिप्ट पढ़ लें, आपको नाइट से निकाल लिया जाएगा। आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर इसलिए आए हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी शक्ल सूरत ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है, आप कर सकते हैं, इसलिए आपको प्लेटफॉर्म पर लिया गया। लेकिन आप ये रोज़ाना अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं कि आप मेहनत नहीं करते, आप पढ़ते नहीं हैं, आप स्टोरी को नहीं देखते, और उसकी वजह से जो है वो आप मुसलसल नाइट में फंसे हुए हैं। तो खुदारा वो तमाम एंकर्स जो मेरे लेक्चर्स की इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अपने उन सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के लिए मेरा पैगाम यह है कि स्क्रिप्ट पढ़कर स्क्रीन पर बैठें और ये साबित करें रोज़ाना हर बुलेटिन और हर ख़बर से कि मैं नाइट के एंकर नहीं हूँ, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अदरवाइज़ फिर नाइट में फंसे रहेंगे और दिल बर्दाश्ता होकर एक दिन ये काम छोड़ देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।